हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आर्य ज्ञान क्लासेस 2.0 में। तो चलिए आज हम बौद्ध धर्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। तो पार्ट 2 में जो है यहाँ तक हमने इससे पहले भगवान महावीर जो हैं उनके ज्ञान प्राप्ति तक पढ़ा दिया था, प्रथम उपदेश भी पढ़ा दिया था। लेकिन ओवरऑल थोड़ा इसको देख लेते हैं। प्रथम उपदेश उन्होंने राजगीर में एक राजा थे मगध के, मेघ कुमार, उनको दिया था। साथ ही में जमाली भी बैठे हुए थे। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम उपदेश भगवान महावीर ने कहाँ दिया, तो राजगीर में दिया। किसको दिया, तो मेघ कुमार और जमाली को दिया। राजा अगर पूछे तो मेघ कुमार लगाइएगा, नहीं पूछे तो जमाली भी लगाइएगा। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा। प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, ये आपसे पूछा सकता है। तो प्रथम उपदेश उन्होंने अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में दिया। अब जैन धर्म के जो है पंच महाव्रत जो है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये पांचों आपको याद रखना है। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, असत्य मतलब चोरी नहीं करना। असत्य और सत्य में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, असत्य का मतलब भी झूठ मत बोलना, ऐसा अंदाज़ा लगता है लेकिन इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। और ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी ने अपने जोड़े है। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ये चार जो है पहले से चले आ रहे थे जैन धर्म में। पंचवा जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उनकी मृत्यु देख लीजिए, 72 वर्ष की आयु में हुआ है। 468 BC में हुआ है। बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ है, जो कि राजगीर में स्थित है। और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में उनकी मृत्यु हुई थी, इतना याद रखिएगा। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है। ऐसा छोटा बड़ा जो वर्ण है उसको मान्यता दी गई है। ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि पूर्ण जन्मों के कर्म के आधार पर जो है उच्च या निम्न कुल में लोग पैदा होते हैं। और महावीर के अनुसार, महावीर का जो कहना है, महावीर स्वामी का, उनका कहना है कि शुद्ध और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति जो है निम्न कुल में पैदा अगर हुआ है तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जैन ने जो अपने आध्यात्मिक विचार, जो ये सब विचार हैं, वो सांख्य दर्शन से लिया है। और सांख्य दर्शन के प्रणेता आपको कपिल मुनि है। 6 दर्शन है। आप ऋग्वेदिक कल के हमारे वीडियो में जाइएगा, 6 दर्शन के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। इनमें 5 जो है, इसमें 5 ब्रह्मचर्य, 5वां जो है ब्रह्मचर्य, जो कि मैंने अभी बताया, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में तो जान जाती है, कृषि में भी जान जाती है। बैक्टीरिया है या कुछ जीवाणु है उसकी मृत्यु हो जाती है। महावीर ने अपने अनुयायियों को वस्त्र त्यागने का आदेश दिया था। जो जैन धर्म में जो अभी दिगंबर और श्वेतांबर में जो है बंटवारा हो गया, ये ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में डाला, जो ऐड किया, इसकी वजह से जो है ब्रह्मचर्य की वजह से जैन धर्म का विभाजन हो गया है, जो कि आगे अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मचर्य है महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि जैन धर्मावलंबी हैं जो मास्क लगा के चलते हैं अपने चेहरे पर, ताकि उनका मानना है कि जो सांस लेते हैं उसमें भी कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में आते हैं जो कि मर जाते हैं। तो वो जो इस तरह से व्यवहार उनका है जैन धर्म का, ऐसा है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि जो है दोनों वर्जित हैं। महावीर ने अपने अनुयायियों को वस्त्र त्यागने का आदेश दिया था। महावीर ने बोला कि वस्त्र आप नहीं पहनिए। दिगंबर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मतलब उनको स्त्रियों से कोई मतलब ही नहीं है। जब स्त्रियों से मतलब ही नहीं है तो लोक लज्जा किसी प्रकार की उनके पास रहेगी नहीं, तो उनको वस्त्र पहनना और न पहनना एक ही बराबर है। और जो श्वेतांबर है, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वो वस्त्र पहनते हैं। और अच्छा, महावीर के कुछ 11 शिष्यों का समूह, महावीर स्वामी के जो थे अपने शिष्यों के समूहों को, यानी कि गणधर, शिष्यों का समूह जो है गणधर कहलाता है और शिष्य जो है गंधर्व कहलाता है। तो 11 गणधर में, यानी कि शिष्यों के समूह में अपने शिष्यों को बांटा था 11 समूहों में। ये इतना आपको याद रखना है, 11 शिष्यों का समूह था, यानी कि 11 गणधर था। महावीर की मृत्यु के बाद जो है अब आर्य सुधर्मन गणधरों का प्रमुख बन गया था। जब महावीर की मृत्यु हो गई तो आर्य सुधर्मन जो है गणधरों का प्रमुख बन गया। और उसके बाद जो है सुधर्मन के बाद जम्मू स्वामी आया, और फिर उसके बाद भद्रबाहु आया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। और ये दोनों मिलकर जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए थे, जो कि अभी तुरंत अब मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको ये सब याद रखना है। शिष्य को गंधर्व कहा जाता है, शिष्यों के समूह को गणधर कहा जाता है। 11 गणधरों में महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को बांटा था। ठीक है। उसके देखिए, अब जब भद्रबाहु बन गए तो लगभग 300 BC में
भारी अकाल पड़ा, 12 वर्षों का भीषण अकाल पाया, तो चंद्रगुप्त जो थे, जो कि भद्रबाहु के समकालीन थे, इन दोनों का विचार आया कि इतना बहुत सारे यहाँ हम लोग हैं और यहाँ इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, तो चले हम लोग कर्नाटक चलते हैं, वहाँ अपना धर्म का प्रचार भी हो जाएगा और जो 12 साल जो अकाल का काल है वो भी निपट जाएगा। तो चंद्रगुप्त के साथ जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर चंद्रगुप्त के साथ भद्रबाहु अपने शिष्यों को कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में लेके चले गए। और जबकि कुछ शिष्यों के जो स्थूलभद्र हैं, इनके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा था, जो ब्रह्मचर्य जो जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने, इसको लेकर ये लोग जो है स्त्रियों के प्रति आकर्षित ज़्यादा थे, इनको स्त्री का मोह नहीं जा रहा था। तो कहे वो इनका जो दिमाग में चल रहा था गलत, तो इसकी वजह से इन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला आप जाइए, हम यहीं संभालेंगे। स्थूलभद्र क्या किया, अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए और बाकी के जो है श्रवणबेलगोला में चले गए कर्नाटक में। और जब वहाँ से लौटे कौन, भद्रबाहु जब वहाँ से लौटने पर संघ में के नियमों को लेकर, मेन है महिलाओं को लेकर, जब वहाँ से लौटे भद्रबाहु तो देखा कि सभी ने जो है उनके शिष्यों ने शादी कर ली थी और दोनों में मतभेद हो गया। तो ये तो महिलाओं को मानते नहीं हैं, नग्न रहते हैं, इनको महिलाओं से कोई मतलब है नहीं। तो क्या किया कि ठीक है आप अपना अलग बना लीजिए, हम अपना अलग बना लेते हैं। तो जैन धर्म तो छोड़ेंगे नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो उसी धर्म का जो है नियम अलग बना लिए और ये नियम अलग बना लिए, श्वेतांबर अलग, दिगंबर अलग। श्वेतांबर ने क्या बोला कि हम श्वेत वस्त्र पहनेंगे और दिगंबर तो नग्न रहते थे। तो जो है यही नियम को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। ब्रह्मचर्य उसका कारण था जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, तो दिगंबर देखिए, दिगंबर का मत क्या था। पहला, महावीर को अविवाहित मानते थे दिगंबर, बोलते थे कि महावीर स्वामी का शादी नहीं हुई थी, महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। उसके बाद जो एक मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ जो कि अभी आपको हमने बताया ऊपर, मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर, उनको लेकर इन दोनों में मतभेद है। मल्लीनाथ को ये पुरुष मानते हैं दिगंबर, और श्वेतांबर जो है उनको महिला मानते हैं। तीसरा है इसमें ये अपने गुरु जो है भद्रबाहु को मानते हैं, क्योंकि भद्रबाहु का जो शिष्य है वो अलग हो गए थे, और श्वेतांबर में जो है स्थूलभद्र जो कि वहीं रुक गए थे, स्थूलभद्र जो कि वहीं रुक गए थे मगध में, उनको लेकर अपना गुरु उनको मानते हैं स्थूलभद्र को। वस्त्र जो है वो वायुमंडल को अपना वस्त्र मानते हैं दिगंबर, क्योंकि इनको लोक लज्जा का कोई है नहीं, महिलाओं से कोई मतलब ही नहीं है, तो लोक लज्जा से कोई मतलब ही नहीं है। और वस्त्र जो ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। पांचवा जो है बहुत ही खतरनाक है, ये संसार के दुख का सबसे बड़ा कारण महिला को मानते हैं। जो दिगंबर हैं, संसार के दुख का सबसे बड़ा कारण महिला है, और जो श्वेतांबर है वो मोक्ष का साधन मानते हैं महिलाओं को। ऐसा उनका मानना है कि महिलाओं को जितना खुश रखो, जितना उनको सब कुछ दो, सुख संपत्ति दो, तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, यानी कि महिलाओं की वजह से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये दोनों अंतर है। तो इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन धर्म में सांसारिकता से मुक्ति के लिए 3 उपाय बताए गए हैं जो कि मोक्ष का कारण है। जो जैन धर्म में है सांसारिकता से मुक्ति के लिए, मतलब कि रिलेशन, मोह, माया, ये इन सब से मुक्ति के कारण जो है बताने के लिए जैन धर्म में नियम बताए गए हैं। तो पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या ध्यान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण या सम्यक दर्शन भी इसको ध्यान वाला को बोलते हैं। तो ये 3 नियम अगर आप पालन कर लेते हैं तो आप जैन धर्म में जो है सांसारिकता से मुक्ति पा लीजिएगा। और जैन धर्म में जो है, अब जैन धर्म जो है किस मत को मानता है, किस मत को नहीं मानता, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जो ध्यान रखिएगा। ये क्या है, संसार को जैन धर्म मानता है, तभी तो सांसारिक मुक्ति की बात करता है। ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि जैन धर्म तो खुद ही अनिश्वरवादी है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और देवता को मानता है, लेकिन ये बोलता है कि देवता हमारे जिन्न, जो हमारे जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनसे नीचे मानता है। आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्मवाद को मानता है। जैसे हमने बताया था कि महावीर स्वामी का ही कहना था कि निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है अगर वो अच्छे कर्म करे, अच्छा विचार हो, तो कर्मवाद को मानेगा। पुनर्जन्म को मानता है कैसे, कि जैन धर्म का कहना है कि इस जन्म में अगर निम्न कुल में भी पैदा हुए हैं तो अच्छे कर्म करने पर अगले जन्म में उच्च कुल में पैदा होइएगा। आत्मा को भी मानता है।
अच्छा, जैन साहित्य अब देखते हैं। जैन धर्म का पूरा हो गया, महावीर स्वामी हो गए, 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर तक हो गए, सबका जो है सिंबल हो गया, सब कुछ हो गया। अब जैन धर्म, जैन साहित्य को, अगर पिछले वीडियो आपने पार्ट 1 नहीं दिखाया तो पहले देख लीजिएगा, तब ये देखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आपको ये एक नंबर का जो है वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम में कितने, जो जैन साहित्य में कितने आगम में कितने कौन से पार्ट हैं जो देख लीजिए। 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं और 4 क्या है, मूल सूत्र हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। अब देखिए, कल्पसूत्र एक पुस्तक है जिसके लेखक भद्रबाहु हैं और ये संस्कृत में है। ये आपको पूछ सकता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु कौन थे, वही दिगंबर वाले, स्थूलभद्र श्वेतांबर वाले। स्थूल में स है ना, श्वेतांबर में स है, तो हो गया श्वेतांबर वाले, जो कि मगध में रुक गए थे। अच्छा, परिशिष्ट पर्वण जो है, परिशिष्ट पर्वण जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है, ये भी जैन धर्म का ही ग्रंथ है और इसके लेखक जो है हेमचंद्र सूरी, याद रखिएगा, हेमचंद्र सूरी। भगवती सूत्र है, आचरांग सूत्र है, कल्प सूत्र है। इनका लेखक अभी नहीं मिला है, नहीं मालूम है, इनको ज्ञात नहीं किया गया अभी तक। खारवेल ने जैन धर्म उड़ीसा में, जो खारवेल थे, जिसका कि हाथी गुम्फा अभिलेख आपको मालूम है, उड़ीसा के राजा थे, कलिंग, जिस समय उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था। आपको इतना याद रखना है, खारवेल जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार खारवेल ने किया था। ये आपको प्रश्न आ सकता है कि पश्चिम में उड़ीसा है ना, कि पश्चिम में जैन धर्म का प्रचार किसने किया है, तो उड़ीसा जो खारवेल ने किया है। दक्षिण में कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो सकते हैं और ये जो श्रवण बेलगोला में गए थे कौन, भद्रबाहु हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। गोमतेश्वर जो है, क्योंकि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। ये वन लाइनर क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए, आचरांग सूत्र में जो है जैन भिक्षुओं का के आचार के नियम है। आपको ये भी पूछेगा कि आचरांग सूत्र जो है उसमें क्या है, तो जैन भिक्षुओं के आचार के नियम है, उनके व्यवहार के नियम है, ठीक है। उसके बाद जैन संगीतियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही जैन संगीतियाँ हुई है, बौद्ध धर्म में तो 4 हुई है, इसमें 2 ही है। पहली जो है 300 BC में हुई है और जो यही जो संगीति हुई थी पहली पाटलिपुत्र, इसे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। इसमें 12 अंग और 12 उपांग की रचना हुई थी। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 बौद्ध धर्म में इसका डिवाइड हो गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष तो कौन थे, स्थूलभद्र थे। कौन स्थूलभद्र, ये श्वेतांबर वाले हैं और भद्रबाहु दिगंबर वाले हैं। वल्लभी जो है गुजरात में दूसरा हुआ था, ये 512 AD में, ये BC में हुआ था। इन दोनों के बीच का अगर समय पूछेगा तो 500 और 300 800 वर्षों के अंतराल पर दोनों बहुत संगीतियाँ हुई है, जैन संगीतियाँ हुई हैं। तो 512 AD में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है क्या, देवादि क्षमा श्रवण, देवार्धी भी कहीं लिखता है, देवार्धी क्षमा श्रवण भी लिखता है और देवादि क्षमा श्रवण भी इसका लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, पहले जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष देवादि क्षमा श्रवण। पहली जो जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुई है, दूसरी जो जैन संगीति हुई है वल्लभी गुजरात में हुई है। पहली जैन संगीति 300 BC में हुई है, दूसरी जैन संगीति 512 AD में हुई है। इसके अध्यक्ष क्या उन्हें, जो पहली जैन संगीति हुई उसमें 12 अंग 12 उपांगों की रचना हुई है। पहली जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो है जो भद्रबाहु के चेले हैं वो क्या करते हैं, नग्न रहते हैं। श्वेतांबर के जो गुरु हैं वो स्थूलभद्र हैं, दिगंबर के गुरु हैं जो भद्रबाहु हैं। इतना आपको याद रखना है। गोमतेश्वर बाहुबली जो है, इन्हें ऋषभदेव का पुत्र माना गया है, जिसको जो कि हमारे जो वीडियो का जो पिक्चर है, थंबनेल है, उसमें आप देखिए गोमतेश्वर बाहुबली की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, 18 मीटर की है और नग्न अवस्था में, क्योंकि ये श्वेतांबरों के द्वारा निर्मित है, ये दिगंबरों के द्वारा निर्मित है, जो कि दिगंबर इसको नग्न रहते हैं, इसलिए ये जो मूर्ति है ये भी नग्न बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर। निर्माता इसके मैसूर वंश के जो है मैसूर के गंग वंशीय मंत्री चामुंड राय, यहाँ राय होगा, चामुंड राय के प्रोत्साहन से जो है, यानी कि उन्हीं के द्वारा, क्योंकि राजा खुद थोड़ी बनाएगा, वो तो अपने प्रजा को आदेश देगा या मंत्री को आदेश देगा।
तो उस जो निर्माण किसके द्वारा हुआ है ये आपको याद रखना है कि जो चामुंडा राय के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मैसूर के गंगवशीय मंत्री थे और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये प्रश्न भी आ चुका है कि जो मैसूर में जो है गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है उसका निर्माण कब हुआ था, तो 10वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, यानी कि 10वीं शताब्दी। अच्छा, ये महामस्तकाभिषेक जो है, ये गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक जो है हर 12 वर्ष पर किया जाता है। हर 12 वर्ष पर इसका महामस्तकाभिषेक किया जाता है, याद रखिएगा। और जो जनवरी 2018 में हुई है, तो अगली बार कब होगा, जनवरी 2030 में होगा, अब 12 वर्ष बाद होगा। कुछ प्रमुख जैन मंदिर हैं, देखिए दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर है। दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। गोमतेश्वर बाहुबली जो है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया, वो कर्नाटक के मैसूर जिले में है और इंद्रगिरी पहाड़ी पर है, मैसूर जिले में है और इंद्रगिरी पहाड़ी पर है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो है जैन मानने वाले कुछ राजा थे जो आपको याद रखना है। उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इनका भद्रबाहु के समकालीन ही थे। कलिंग नरेश खारवेल थे, जिन्होंने उड़ीसा में यानी पश्चिम में जैन धर्म का प्रचार किया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। इस तरह से ये राजा जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। आपको ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से राजा जैन धर्म को मानने वाले थे, तो इन राजाओं को क्रम आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मंदिरें हैं जैन धर्म से संबंधित जो कि आपको जानना जरूरी है। भारत के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो देखिए कौन कौन से हैं। एक है जैन लाल मंदिर, दिल्ली में है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। सोनगिरी मंदिर बहुत ही VVI है, ये आपको परीक्षा में आ चुका है। ये ग्वालियर और झांसी के बीच में है। कुल 77 जैन मंदिर है। आपको ये प्रश्न ये आया था कि जो सोनगिरी का जैन मंदिर है उसमें कुल कितने मंदिर हैं। सोनगिरी का जो मंदिर है उसमें कितने जैन मंदिर हैं, तो 77 जैन मंदिर हैं। और ग्वालियर और झांसी में है, पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर में निर्मित 8वें तीर्थंकर जो है, 8वें जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जो चंद्रप्रभा नाम है कि 11 फीट ऊंची मूर्ति इसमें लगी हुई है। उसके बाद है रणकपुर जैन मंदिर जो है राजस्थान में है। उसके बाद अजीतनाथ मंदिर जो है गुजरात है, निर्माता चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल के द्वारा हुआ है। शिखर जी मंदिर झारखंड के गिरिडीह जिला में है, पारसनाथ पहाड़ी पर है। धर्मनाथ मंदिर जो है केरल के कोचीन शहर में 15वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। नरेली जैन मंदिर जो है जयपुर राजस्थान में है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार ओवरऑल देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए शुरू से चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जैन धर्म के उद्भव का कारण पढ़ा कि किस तरह जो है उत्तर वैदिक काल में जो कुरीतियाँ थी, जो कर्म कांड थे, जो यज्ञ जो का आयोजन भारी जो मात्रा में किया जा रहा था, या युद्ध की जो नीतियाँ थी, या लोहे का खोज था, या जो है पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था, ये सब पूरा डिटेल जो है आप जानने के लिए हमारे वीडियो को पार्ट 1 में जाके देख लीजिए। इसके बारे में पूरा हमने अच्छी तरह से लेक्चर दिया जो कि सुनना आपको बहुत ही ज़रूरी है। मेंस का अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो आपको बहुत काम आएगा। तो इस तरह पढ़ा। इस तरह का जो कुरीतियों की वजह से जैन धर्म का जो आगमन हुआ, उत्पत्ति हुई। जैन धर्म जो है जीन शब्द बना है जिसका अर्थ है इंद्रियों का विजेता। कुल इंद्रियाँ 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है। इसको नियंत्रित करने की कोशिश करना है, अध्ययन करना है मतलब ध्यान में लीन होना है, और इस पर विजय प्राप्त करना मतलब ज्ञान का प्राप्त करना है। निर्ग्रंथ मतलब होता है महात्मा, बंधन रहित। तीर्थंकर जो है अधिष्ठाता, आचार्य, गुरु या नेता होता है, जो कि गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। और इनका जो अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में जो है गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म में तीर्थंकर कहलाते हैं, गुरु नहीं कहलाते हैं, क्योंकि वही उनकी भाषा है। जैन धर्म की भाषा अर्धमगधी या प्राकृत है। यह जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म को में गुरु को मानते हैं। उसके बाद जो है 24 जो टोटल 24 तीर्थंकर हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं उनके
प्रतीक चिन्ह जो है उनके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए उसके बाद जो है 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया, सब कुछ बताया। आप वीडियो पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव है। वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर हैं। ऋषभदेव के बारे में हमने बताया कि इनका जन्म जो है इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुआ था। ज्ञान प्राप्ति भी कैलाश पर्वत पर हुआ था। पुत्र जो है गोमतेश्वर बाहुबली हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ बैल है। मल्लीनाथ से, जिनको लेकर श्वेतांबर इनको जो है महिला मानते हैं क्योंकि उनको महिलाओं से ज़्यादा आकर्षण है, और दिगंबर जो है इनको पुरुष मानते हैं क्योंकि उनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। इस पर विवाद चलता है। तो आपको पूछेगा कि किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर के को लेकर दोनों जो है जैन धर्म के दोनों संप्रदायों में विवाद है, तो आपको मल्लीनाथ लगाना है। पार्श्वनाथ के बारे में बताए हैं। जन्म इनका काशी में हुआ है। माता वामा देवी है। पिता अश्वसेन है जो कि काशी के राजा थे। पत्नी प्रभावती है। और ज्ञान प्राप्ति जो है सम्मेद शिखर झारखंड में हुआ है। सम्मेद शिखर पर कुल 20 चोटियाँ थी। इस शिखर पर कुल 20 तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्ति हुई है। जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है पार्श्वनाथ का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए महावीर स्वामी के बारे में हम आ गए। अब उनकी जन्म जो है 540 BC में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC वज्जी संघ की वैशाली, वर्तमान उत्तर बिहार है, का बसाड़ के निकट जिरम्बिक गांव के समीप क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये भी क्षत्रिय थी, ये भी क्षत्रिय थे। इनका 540 BC, इनका 563 BC में जन्म हुआ था। ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में आम्र कुंज के दक्षिण परिवार में क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है कहीं कहीं किताबों में 599 BC में महावीर का जन्म लिखता है। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता जो है सिद्धार्थ थे, गुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी जो है यशोदा थी जो कि राजकन्या थी। बड़ा भाई जो है नंदीवर्धन, जिससे आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। उसके बाद पुत्री जो है अनुजा प्रियदर्शनी थी। इनके दामाद भी थे जमाली, प्रथम शिष्य थे। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने ये 30 साल में लिए थे। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की में लिए थे, जिसको कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम मुलाकात जो है मखलीपुत्र गोशाल से हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के बारे में जानने के लिए जो हमारा पिछले का वीडियो है ऋग्वैदिक काल का, उसमें देखिए हमने सभी संप्रदायों के बारे में बताया है। ये नालंदा में थे मखलीपुत्र गोशाल, और उनकी मुलाकात हुई महावीर से, जहाँ इन्होंने 6 वर्ष तक बिताया। उसके बाद जो है 42 वर्ष के उसके बाद वो राजगृह चले गए, जहाँ 6 वर्ष और बिताए, और कुल उनका हो गया 30 और 6 36 और 6 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान का प्राप्ति का स्थल राजगृह है, जिरम्बिक गांव है, ऋजपालिका नदी है, अशोक वृक्ष जिसको साल वृक्ष भी कहा जाता है कि नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। जो है प्रकृति या अर्धमागधी भाषा में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर असीमित पराक्रम अरहत योग्य, महावीर मतलब असीमित पराक्रम, अरहत मतलब योग्य या योग्य व्यक्ति, केवलीन मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी का नाम जो है निगंठनाथ पुत्र है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है निर्ग्रंथ या बंधन रहित। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने जो उपदेश इन्होंने दिया वो तो इसी वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि उपदेश किस तरह से दिया है, उनकी मृत्यु कब हुई। उसके बाद जो इनके जो आध्यात्मिक विचारों को हमने सब बताया भगवान बुद्ध के। उसके बाद जो है 2 पार्ट में जो बट गए थे उनके मत और उनके जो जो जिस बात को वो मानते हैं वो हमने आपको बताया। उसके बाद आपको क्या बताया, ये बताया। उसके बाद जैन साहित्य के बारे में पढ़ाया। उसके बाद आपको जैन संगीतिया के बारे में बताई। उसके बाद जैन मंदिर हैं, जैन को मानने वाले राजा हैं, और भी एक जैन मंदिर का हमने आपको बताया है। तो इस तरह से वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद,